हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू लेट स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम AWES या आर्मी पब्लिक स्कूल के मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे थे। इसी क्रम में आज नेक्स्ट सीरीज है, और इससे पहले कि अगर आपने सीरीज नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखें। ये AWS हो या DSSB, हर जगह KVS NVS हर जगह सभी जगह ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सभी जगह हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। उसमें बोला गया था टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चैट्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है टर्म चाइल्ड्स के स्पीकिंग के बारे में, जो कि वो स्वयं से बात करता है, उसको क्या बोला है लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन ए दिया गया है टॉक अलाउड, बी ऑप्शन ईगोसेंट्रिज्म, सी ऑप्शन प्राइवेट स्पीच, डी ऑप्शन स्कैफोल्डिंग। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बच्चा होता है उसके जो कि वो खुद के बारे में खुद से बात करता है उसको क्या नाम दिया है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा प्राइवेट स्पीच। उन्होंने उसे क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता बोला है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या करता है, खुद से बातें करता है। डी ऑप्शन स्कैफोल्डिंग, इसका यहाँ यूज ही नहीं है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक मचान बोला जाता है, जो कि ZPD जो होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, उसको प्राप्त करने में स्कैफोल्डिंग या एक तरीके से मचान दी जाती है। ये क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइवेट स्पीच, जो कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा करता है। निजी वार्ता, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निजी वार्ता। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बच्चा खुद से बातें करता है उसको प्राइवेट स्पीच नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जेंडर डॉट डॉट इज। ए ऑप्शन दिया है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैविक संरचना है, वी एक्वायर्ड बिहेवियर, अर्जित व्यवहार है, सी ऑप्शन जेनेटिकल है, डी ऑप्शन नन। तो जेंडर जो होता है, जेंडर वाइज जो होता है, जेंडर बोलते हैं उसको, क्या एक सोशली या सामाजिक चीज है, जो कि इसमें एक्वायर्ड बिहेवियर, जो अर्जित व्यवहार है, जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं। तो एक जेंडर क्या है, लिंग क्या है, अर्जित व्यवहार है, जो हम समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जेंडर क्या है, एक्वायर्ड बिहेवियर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया है सोशल कॉन्टैक्ट मेंटेनेंस, बी ऑप्शन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सी ऑप्शन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, डी ऑप्शन दिया गया है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। जैसे कि बोला गया प्राइमरी बेसिस क्या है, 7 से 8 साल का जब बच्चा होता है तो मोरल डेवलपमेंट जो होता है, मोरल डिसीजन के बारे में बात की गई है। तो मोरल डिसीजन की बात है, हमने पहले भी बताया है, वो किसकी बात होती है, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, जिन्होंने क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगर कहीं भी मोरलिटी की बात की जाए तो कोलबर्ग ही वहां होते हैं। ठीक है, इन्होंने 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हिज नाम की एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी को क्या था, कैंसर था। ठीक है, वही क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किए थे। ठीक है, इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पहले में 4 से 10 वर्ष का बच्चा है, दूसरे में 9 से 13 मानते हैं या 10 से 13 मान सकते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल जो होता है, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें 13 वर्ष से अधिक का बच्चा शामिल होता है। ठीक है, उसको उसमें रखा है, और प्रत्येक जो स्तर है उनको 2-2 सोपानों में बांटा है। ठीक है, बात की है हमने। तो पहला ही आता है सोशल कॉन्टैक्ट मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, ये आती है बात पोस्ट कन्वेंशनल में, उत्तर परंपरागत स्तर में। ठीक है, जो सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, सामाजिक बंधन की उन्मुखता की बात करते हैं। ठीक है, ये 13 वर्ष से ज्यादा बच्चा का, 13 वर्ष से जब ज्यादा उम्र का बच्चा होता है उसकी बात की है। बी ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नीति की उन्मुखता की बात की जाती है इसमें। ठीक है, ऐसा व्यवहार जो क्या हो, पूरे समाज के लिए हितकर हो। ठीक है, ऐसा व्यवहार बच्चा प्रदर्शित करेगा जो क्या हो, पूरे समाज के लिए हितकर हो। सी ऑप्शन दिया गया है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ये क्या होता है, प्री कन्वेंशनल की बात की गई है। इसमें 4 से 10 वर्ष का बच्चा
तो इसमें 4 से 10 वर्ष का बच्चा शामिल होता है। इसमें क्वेश्चन दिया गया 7 से 8 वर्ष का, तो ये करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन भी देखते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है, ये बात की गई है व्यवहार बनाए रखने की अनुकूलता, ये कन्वेंशनल स्टेज की बात होती है, परंपरागत या रूढ़िवादी स्तर, ठीक है, इसमें 9 से 13 वर्ष का बच्चा शामिल होता है, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच वन इज नॉट द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम? ए ऑप्शन दिया गया है इंडेफिनिट टू डेफिनिट, बी ऑप्शन दिया गया है सीन टू अनसीन, सी ऑप्शन दिया गया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन दिया है डिडक्शन टू इंडक्शन। मतलब इसमें से कौन सा है जो टीचिंग, जो मैक्सिमम सूत्र, टीचिंग का सूत्र नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शिक्षण सूत्र दिए किसने, तो ये दिए हैं हार्वर्ड, स्पेंसर एंड कमेनियस ने, ठीक है। जो शिक्षण सूत्र कितने दिए, 11 शिक्षण सूत्र दिए। पहला दिया गया इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। बी ऑप्शन दिया गया सीन टू अनसीन, मतलब दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। सी ऑप्शन दिया गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। डी ऑप्शन दिया है डिडक्शन टू इंडक्शन, निगमन से आगमन की ओर। ये शिक्षण सूत्र नहीं है, आपको पता होना चाहिए, एक शिक्षण सूत्र नहीं है, ये क्या है, मेथड है, एक टीचिंग मेथड है, आगमन से निगमन की ओर या निगमन से आगमन की ओर, ये क्या है, शिक्षण सूत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है, शिक्षण सूत्र ना हो के एक मेथड है, एक विधि है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब जो आप लास्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, जो माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण जिसे बोलते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेप है। ए ऑप्शन दिया गया है टीचिंग, बी ऑप्शन प्लानिंग, सी ऑप्शन फीडबैक, डी ऑप्शन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं, जो कि ड्वेट एलन ने दी है, DW एलन ने दी है, ठीक है। इसका पूरा नाम, इसका दूसरा नाम जो है वो स्केल डाउन टीचिंग भी इससे बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है, कहीं हम लोगों ने किया है ना, जब इसका टाइम की बात करते हैं, माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप्स हैं, कितने 6, इसमें प्लानिंग भी एक स्टेप है, बट उसका टाइम जो होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका प्लान करना, फिर टीच करना, फिर फीडबैक करना, फिर रीप्लान करना, फिर रीटीच, फिर री फीडबैक, ठीक है। इस तरीके से 6 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात की है, उसका क्या होगा, प्लानिंग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और टाइम की बात की जाए माइक्रो टीचिंग का, तो कितना होता है, 36 मिनट। इसमें प्लानिंग का जो टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो प्लानिंग होता है, जो टीचर प्लान करता है, फर्स्ट प्लान जो करता है वो घर से करके लाता है, ठीक है। वहां क्लासरूम में आके उसका जो होता है प्लानिंग नहीं करता है, इसलिए प्लानिंग का टाइम यूज नहीं होता है। जबकि फीडबैक मिलने के बाद जो रीप्लान करते हैं उसका टाइम इंक्लूड होता है, जो कितना होता है, 12 मिनट्स का, ठीक है। वो क्या होता है, टीचर जो होता है वो, प्यूपिल टीचर जो होता है वो क्या करता है, क्लासरूम में ही उसे रीप्लान करता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इसी टीचिंग का होगा उसका 6 मिनट, फीडबैक का 6 मिनट, रीप्लान का 12 मिनट, और री टीच का 6 मिनट, और री फीडबैक का 6 मिनट। इस तरीके से 36 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर करें, जिससे क्या होगा, उनको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से सपोर्ट करती रही। थैंक यू सो मच।